શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થાન દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થાન વાડી વડોદરા તથા મહર્ષિ સંદીપની રાષ્ટ્રીય વેદવિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ઉજ્જૈનના સંયુક્ત ઉપક્રમે શહેરના વાડી સ્થિત મહાદેવ તળાવ ગોપાલનગર સોસાયટીની બાજુમાં આવેલા મેદાનમાં તારીખ 12મી માર્ચથી 17મી માર્ચ સુધીમાં અખિલ ભારતીય ચતુર્વેદ મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાસંમેલનમાં વેદોની ઉપલબ્ધ દશેય શાખાઓનું સંહિતા પારાયણ, ચતુર્વેદ મહાયોગ તેમજ શાસ્ત્રોત્તરી યજ્ઞ અને દિવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વેદનારાયણના સાનિધ્ય અને સેવા થકી વૈદિક સનાતન ધર્મનું રક્ષણ અને વર્ધનનો છે, જેના થકી સમાજ અને રાષ્ટ્ર તેમજ વિશ્વ કલ્યાણ સાધવાનું છે. આ મહાસંમેલનમાં દેશભરમાં વિવિધ સંપ્રદાયોના ધર્મગુરુઓ, આચાર્યશ્રીઓ, સંતો, મહંતો પધારનાર છે. ત્યારે આ સમગ્ર મહાસંમેલનમાં કાર્યક્રમ અંગે આજરોજ દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી महाराज द्वारा विगतवार माहिती આપવામાં આવી હતી. चारों अखिल भारतीय चतुर्वेद में 4 वेद हैं जी। पहले ऋग्वेद था, वेद व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। तो इन चारों वेदों के 3 विभाग हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग। उनके चारों वेदों के ब्राह्मण आकर के उनका पाठ करेंगे, फिर शाम को उन्हीं पर संत महात्मा लोग प्रवचन देंगे कि इन वेदों में जो उपदेश दिया गया है, ये उपनिषद है ना, ये उपनिषद का अर्थ ही है कि ब्रह्म के समीप, परमात्मा के समीप ले जाना, अज्ञान का नाश करना, सदैव विसरण गति अवसादनयोः एताः उपनिषदाः सारभूतानां वेदांतानां। ये हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। इसी से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वेदों से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो वेदों की रक्षा करना चतुर्वेद महासम्मेलन का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि उस वस्तु की रक्षा करनी चाहिए जिसका कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, यानी यह नहीं तो यह, इसी को विकल्प कहते हैं ना, कि यह नहीं तो यह, ये मकान नहीं लेना तो ये ले लें क्योंकि 2 मकान हैं वहाँ, तो विकल्प है आपके पास कि इसको नहीं लेना है तो इसको खरीद लें। लेकिन वेदों का कोई विकल्प नहीं। जितना भी विकास हुआ है सबका विकल्प है, जितने भी प्रकल्प हैं सबके विकल्प हैं, क्योंकि सारे विकल्प पौरुषेय हैं और वेद अपौरुषेय हैं, तो उनका कोई विकल्प नहीं है। यानी ऐसा काम नहीं चला सकते हैं हम, ऐसा काम नहीं चला सकते हैं कि जलेबी नहीं मिल रही है तो गुलाब जामुन से ही मुख मीठा कर लें, ये विकल्प हो गया। वेदों के साथ ऐसा नहीं है। आज जितना भी विकास हुआ है, पहले पगडंडी थी, फिर बैलगाड़ी की रास्ता बनी, फिर रोड बने, फिर अब 4 ट्रैक 6 ट्रैक बनते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है। ये सब विकल्प होता जा रहा है ना। झोपड़ी में रहते थे, फिर नरिया घरिया के मकान में आए, फिर ढाबा हुआ, स्लैब हुआ, लेंटर हुआ, फ्लैटों में आ गए, बड़े बड़े बंगलोज बन गए, है ना। ये सब विकल्प होते जा रहे हैं। साइकिल में चलने वाले हवाई जहाज में चलने लगे, ये सब विकल्प होता गया ना। लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले जज्जाग्रतो दूर मुदईति दैवन, जैसा पाठ होता था वैसा ही पाठ आज हो रहा है। लाखों वर्ष पहले गायत्री मंत्र का जैसे जाप किया जाता था आज वैसा ही जाप किया जा रहा है, कोई विकल्प नहीं है इसका। इसलिए इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनका कोई विकल्प नहीं होता है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो उनकी रक्षा कैसे की जाए, इसी के लिए महारुद्र सेवा संस्थान ने एक बहुत बड़ा उपक्रम प्रारंभ किया और इसका संदेश पूरे देश में जाने वाला है। बहुत बड़ा कार्यक्रम, आयोजकों के मन में वेदों के प्रति निष्ठा, प्रायः मनुष्य की निष्ठा उस वस्तु की प्रति होती है जिस वस्तु से उसका स्वार्थ होता है। हाँ, लेकिन हम लोग तो उदासीन नहीं है ना जी, बिल्कुल। भारतीय तो उदासीन नहीं है, आप लोग उदासीन नहीं है। यदि आप उदासीन होते तो आपके मन में प्रश्न नहीं आता, तो प्रश्न उभा थया छे तो अपना तुम्हारे अंदर संस्कृत छे ना, उसका ज्ञान है, बस निकल नहीं रहा है। तो निकालने के लिए बहुत से गुरुकुल, विद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं। तो ये कैसे आयोजनों की आवश्यकता है, मतलब हाँ, ऐसे ही आयोजनों की आवश्यकता है। जैसे वेद सम्मेलन हो रहा है, कोई पौराणिक सम्मेलन हो जाए, संस्कृत सम्मेलन हो जाए, संस्कृत संभाषण
सम्मेलन हो जाए, हाँ। कर्मकांड सिखाने का सम्मेलन हो जाए, और ये होते रहते हैं। जी। बड़ौदा में ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये प्रचारित हो रहा है, हम्म, अन्यत्र हो पाता है। यहाँ आप लोगों का सहयोग इन लोगों को प्राप्त है, और शहर है, साधन सुविधा सब प्राप्त हैं, महानगर है, बहुत जगह होता है, लोग जान नहीं पाते हैं। वो कार्यक्रम क्षेत्रीय हो करके रह जाता है। हाँ, उज्जैन में कई जगह होता है। हाँ, द्वारका में प्रतिवर्ष होता है, प्रायः प्रतिवर्ष होता है, तो होता रहता है। अभी तो द्वारका में तो 50 दिन तक चला, 50 दिन तक। कहाँ से आए थे वो? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आए थे। 50 दिन तक यही चला, लेकिन द्वारका जिले के बाहर वो सूचना नहीं गई। हाँ, हमारे ही मठ में हुआ, और 100 ब्राह्मण थे, एक दो नहीं, 50 घनपाट 100 घनपाटी ब्राह्मण थे, आते जाते रहे, लेकिन 40 हमेशा रहे, 100 थे। हाँ, और 50 दिन तक चला। उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में किया, खूब अच्छा सुनाया उन्होंने। तो इसी तरह से ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से ही वेद सुरक्षित हैं।